हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेट के नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट नेटवर्किंग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा, ये जो टॉपिक होता है, जो इंटरनेट जो मैंने लिख रखा है, इंटरनेट के अंदर आपका एक नेटवर्किंग से रिलेटेड जो होता है, नेटवर्किंग और इंटरनेट दोनों टॉपिक इसमें कवर होते हैं। ये जो टॉपिक होता है कि ये कि जहाँ पे भी कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है, वहाँ पे ये जो टॉपिक होता है बड़ा क्रूशियल होता है। ये एग्जाम में इसके सबसे वेटेज वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है। आपकी कोई भी एग्जाम हो, कोई किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो, चाहे पटवार हो, चाहे आपकी बैंक हो, चाहे आपका आर्मी क्लर्क हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस नेटवर्क के, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, और नेटवर्किंग क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेट के बारे में। तो देखिए, बेसिकली देखिएगा, पहले हम बात करें कि देखिएगा इंटरनेट के बारे में और नेटवर्किंग, देखिए दोनों चीजें अलग अलग होती है। कि देखिएगा कि एग्जाम में इंटरनेट से देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं, और नेटवर्किंग से आजकल ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंटरनेट, क्या है इंटरनेट। तो देखिए, इंटरनेट के बारे में हम बात करें तो देखिए बेसिकली एक डेफिनेशन होती है जो एग्जाम में काफी दफे पूछ भी लिया जाता है कि इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के समूह को, कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। यानी ह्यूज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के विशाल संग्रह होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। या बोल सकते हैं कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड इंटरनेट। ये कई बार पूछ जाता है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहते हैं, नेटवर्क के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। यानी बहुत बड़े विशाल नेटवर्क के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को देखिएगा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं। देखिएगा, ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे मान लीजिएगा ये जो इंटरनेट होता है, जो ये पूरा का पूरा एक तरीके से एक जाल है। जाल लाइक जैसे आप इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिएगा आपका ये पूरा जो ट्रैफिक सिस्टम होता है, आपका रोड जो सिस्टम होता है पूरा, आपका मान लीजिएगा पूरा नेटवर्क इंटरनेट है। सभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, डेटा को यहां से वहां भेजना होता है। तो हम डेटा को भेजने के लिए क्या करते हैं कि किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। ये ट्रैफिक होता है, इस ट्रैफिक के अंदर भी हम डेटा को, यात्री जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वाया बस के जाते हैं या वाया एरोप्लेन जाते हैं, जिसे हम वायरलेस या वायर्ड हम डेटा ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। ट्रैफिक के अंदर इसके के अंदर बहुत सा कंजेक्शंस होता है, तो इंटरनेट के अंदर भी बहुत सा कंजेक्शंस होते हैं। अपने ट्रैफिक के अंदर हमारे बहुत से पेट्रोल पंप्स होते हैं, जहां पे हमको वहां पे पेट्रोल डाला जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, पूरा का पूरा ये ट्रैफिक पूरा आपका नेटवर्क है। एग्जाम्पल की बात की जाए, इसी प्रकार इंटरनेट के अंदर भी क्या होता है, पूरा एक जाल बिछा हुआ है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा भेजना होता है। तो वो डायरेक्टली किस तरीके से डेटा जाता है, किस माध्यम से डेटा जाता है, किसके थ्रू डेटा जा रहा है, किस मोड से डेटा जा रहा है। कि हम कहते हैं रोड भी वन वे होती है, टू वे होती है, तो आपका नेटवर्क भी आपका जाता हो तो वो भी वन वे और टू वे के अंदर होता है। तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल ये, इसी तरह से हम इसको हम पूरे नेटवर्क को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पहले बात कर लिए इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में मैंने बताया कि इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के समूह को क्या बोलते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, कभी पूछा जाता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के नेटवर्क यानी ह्यूज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड इंटरनेट होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो देखिएगा कि इंटरनेट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट के, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जो बनाने वाले थे, इंटरनेट के जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो देखिएगा कि बहुत से साइंटिस्ट थे जिनका नाम आता है, जिनमें देखते जेसी लिकलाइडर एक साइंटिस्ट है, उसका नाम भी आता है। एक नाम और जो है जिसका नाम है विंटॉन सर्फ, जो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे, तो इसमें विंटॉन सर्फ का उसको आंसर मान रखा था। तो ध्यान रखना कि विंटॉन सर्फ है। एक जेसी लिकलाइडर का भी नाम आता है, कि पूरी टीम थी वैसे, जेसी लिकलाइडर का भी आता है इसमें, और एक विंटॉन सर्फ। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस एग्जाम में पूछा गया था कि इंटरनेट का आविष्कारक कौन है, तो उसमें आंसर दे रखा था विंटॉन सर्फ दे रखा था। तो विंटॉन सर्फ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो देखिएगा कि मैंने क्या कहा कि इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के समूह को क्या बोलते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। देखिए, नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखिए, इंटरनेट के बारे में जो शुरुआत थी वो 1969 के अंदर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में इसे शुरुआत की गई थी। और जो सबसे पहला जो नेटवर्क बना था, उस नेटवर्क का नाम था अर्पानेट। अर्पानेट था इसका
ARPANET, जिसे बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET तो 1969 अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसको बनाया था। इसके बाद में देखिएगा नेटवर्क के बारे में कुछ और शुरुआत हो गई, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी के भी वो डिवाइड कर दिए गए, CS नेट, NS नेट बना दिया गया था। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था? ARPANET था, जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से आता है, जो 1969 के अंदर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसको बनाया था। तो ये बेसिकली नेटवर्क के इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में बात थी कि इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के समूह को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के जो फाउंडर, जो आविष्कारक थे, उनका नाम था विंटन सर्फ था, और जो सबसे पहला जो नेटवर्क बना था वो था ARPANET था, जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जो 1969 में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसको बनाया था। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन, देखिए ये पूरा का पूरा बहुत ब्रॉड फैला हुआ, नेटवर्किंग की पूरी मोटी मोटी किताबें चलती है, बहुत फैला हुआ टॉपिक है ये। लेकिन हम इतनी बातें हैं इसके बारे में हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीजें नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करने के लिए, इंटरनेट के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कि मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बता तो दिया कि नेटवर्क के समूह को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स आर कॉल्ड इंटरनेट कहते हैं। अब नेटवर्क की बात की जाए तो देखिएगा कि इस नेटवर्क से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए बेसिकली नेटवर्क के टाइप्स होते हैं 3, जो आप सब जानते हो कि नेटवर्क के टाइप 3 होते हैं, जिसके अंदर एक तो आता है आपका लैन, एक आता है मैन और एक आता है वैन। ये बेसिकली 3 टाइप्स नेटवर्क होते हैं, कैटेगरी में बांटा गया है पूरे नेटवर्क को, लेन में, वेन में, मेन में और वेन में। पूरे नेटवर्क को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लेन, मेन और वेन। और भी बहुत सारे, कैन भी होता है, पेन भी होता है, वो बेसिकली इन्हीं में ही आ जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, देखिएगा नेटवर्क को 3 कैटेगरी में बांटा होता है, लेन, मेन और वेन के बारे में। इनसे देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है कि लेन की फुल फॉर्म, मेन की फुल फॉर्म या वेन की फुल फॉर्म होती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा लेन होता है, उस लेन के बारे में बात करें तो लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वेन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब जानते हैं, सबको पता है लेन, मेन और वेन की फुल फॉर्म क्या होती है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया और वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए मैंने क्या बताया कि पूरे नेटवर्क को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, लेन, मेन और वेन के बारे में। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि लेन कहाँ यूज हो, क्या होता है, मेन क्या होता है और वेन क्या होता है। तो लेन बारे में बात करें तो लेन और लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से पता चलता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग छोटे भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है। छोटे भौगोलिक क्षेत्र का मतलब यानी आपका पूरा ऑफिस हो या बिल्डिंग हो, एक कैंपस के अंदर यानी 1 से 10 किलोमीटर की जो एरिया होता है उस नेटवर्क में जहाँ पे इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? लेन होता है। काफी दफा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छोटे भौगोलिक क्षेत्र, ऑफिस, बिल्डिंग, कैंपस में जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो नेटवर्क कौन सा होता है? वो नेटवर्क होता है लेन होता है। ठीक है, स्पीड है हम जाते हैं 100 Mbps तक की होती है, 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक की स्पीड को रीच कर सकता है, लेन होता है। दूसरा इसकी बात की जाए तो इसमें देखिएगा आगे हम बात करेंगे कि नेटवर्क के अंदर देखिएगा कि मीडियम होते हैं। नेटवर्किंग का टॉपिक हम आगे थोड़ा डिस्कस और करेंगे कि आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा भेजते हैं, तो भेजते तो एक माध्यम होता है, माध्यम होता है कि डेटा तो ऐसे तो है नहीं कि माध्यम के थ्रू भेजा जाता है, या तो वायर के द्वारा भेजा जाता है, वायरलेस के द्वारा भेजा जाता है। और वायरलेस और वायरलेस के बारे में आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। देखिएगा जो वायर्ड माध्यम होते हैं उनमें 3 केबल आती है, एक तो आती है कोएक्सियल केबल आती है, एक ट्विस्टेड पेयर आती है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल आती है। तो ये जो लैन होता है, उस लैन के अंदर बेसिकली हम कोएक्सियल केबल होती है, उस कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। कोएक्सियल केबल क्या होती है उसके बारे में हम जब माध्यम पढ़ेंगे आगे, हम उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पूछ लेता है कि लेन के अंदर कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है, तो कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेन हो गया, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो लेन होता है। दूसरा होता है मेन। मेन की बात की जाए तो मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया वह नेटवर्क जो जिसका प्रयोग बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे पूरा शहर होता है, आपका पूरा एक
पूरा जिला होता है, जहां पे जिस नेटवर्क का प्रयोग जाता है वो होता है मेन, होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी तीसरी केबल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, उस फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जाता है। लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक की रेंज तक का जो नेटवर्क कवर करता है वो नेटवर्क कौन सा होता है, वो का मेन होता है, ठीक है। तो लेन हुआ, मेन हुआ। जो तीसरा होता है वेन, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है, देखिएगा नाम से पता चलता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिस नेटवर्क का प्रयोग विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, जो आपका एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर डेटा शेयरिंग करनी होती है तो वो किसके थ्रू होती है, वो वेन के थ्रू होता है। इसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसे ह्यूज हॉल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत विशाल नेटवर्क को कवर करने वाले नेटवर्क को क्या बोलते हैं, हम वेन बोलते हैं। तो लेन हुआ लोकल एरिया नेटवर्क, मेन हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन हुआ वाइड एरिया नेटवर्क हुआ, ठीक है। ये बेसिकली 3 कैटेगरी होती है आपकी नेटवर्क की। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, देखिएगा जो वेन होता है, इस वेन के बारे में काफी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वेन का होता है जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो बड़े एक देश से दूसरे देश के बीच में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, वो होता है वेन होता है। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, आर्पानेट भी आपका वेन का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा आपका वेन के अंदर एक और आता है ER नेटवर्क, ER नेटवर्क आता है, ER नेट आता है। इसे एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क बोलते हैं। जितने भी एजुकेशन रिसर्च जो आपकी जो साइट्स होती है वो नेटवर्क होता है, वो आपका वेन के थ्रू ही होता है। इसके बाद में एक होता है स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट नेटवर्क होता है। इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। स्विफ्ट जो भी वेन का ही एग्जांपल होता है। इसे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फिनेंशियल टेल कम्युनिकेशन होता है। इस नेटवर्क का प्रयोग हम जो जितनी भी फिनेंशियल जो आपकी इंटरबैंक जो बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है कि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको वाइडली कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, वो स्विफ्ट होता है, ठीक है। जो आपके एक दूसरे से दूसरे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपका स्विफ्ट के थ्रू किया जाता है। तो देखिए ये आपके वेन के एग्जाम्पल होते हैं। तो स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फिनेंशियल टेल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये इसके वेन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये मेन और वेन के बारे में बात थी। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कि ये तो देखिएगा कि आपके नेटवर्क होते हैं 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, लेन और वेन और मेन के बारे में। बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, या पूछ लेता है कि इनका भाई कितनी की दूरी के अंदर ये छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए कौन क्या होता है, बड़े के लिए कौन सा होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम बात करें तो देखिए अभी बेसिक ही हम बातें कर रहे हैं, वो देखिए छोटी छोटी चीजों से लेकर हम बड़ी से बड़ी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं उनकी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3 नेटवर्क मैंने आपको बताए हैं, लेन, मेन और वेन, कि नेटवर्क को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब हम बात करें तो एक नेटवर्क और होता है, इसका नाम होता है पेन। बेसिकली ये नेटवर्क का वैसे लेन कैटेगरी में ही आ जाता है ये पेन का। और ये मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन पेन का, कि पेन क्या होता है। तो पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पेन। देखिए ये नेटवर्क नाम से पता चलता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग अधिकारित क्षेत्र में, जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। अधिकारित क्षेत्र का मतलब जिसका अपना अधिकार हो, पर्सनली हम जिस नेटवर्क को हम प्रयोग करें वो नेटवर्क कौन सा होता है, पेन होता है। 1 से लेकर 10 मीटर तक की दूरी तक की रेंज के जो 100 मीटर तक की दूरी तक की रेंज को हम पेन तक हम कैटेगरी में रख सकते हैं। तो 10 मीटर तक भी होता है, 10 मीटर तक हम रख सकते हैं। अब देखिए पेन के बारे में क्या बताया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क प्रयोग, ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग हम अधिकारित क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, जहां पे हमारा अधिकार हो, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पेन के एग्जाम्पल बताइए, कि पेन के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, पेन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो देखिएगा जैसा नेटवर्क जिसका प्रयोग हम अपना अधिकारित क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, जहां पर हमारा अधिकार हो, निजी क्षेत्र हो, वहां तक हम इस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, वो पेन होता है। तो इसके अंदर बेसिकली उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम्पल आया था, और इसका एग्जाम्पल होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ होता है वो आपका पेन की कैटेगरी में ही आता है। वैसे वाईफाई को भी ले सकते हैं, और पेन बेसिकली मोस्ट ऑफ बोलते हैं कि पेन इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। पेन सॉरी आपका ये ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ इसका एग्जांपल बेस्ट होता है, क्योंकि इसका अधिकारित क्षेत्र में ब्लूटूथ का छोटी रेंज के अंदर अपना अधिकारित क्षेत्र होता है, वहां पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ इस पेन का एग्जाम्पल होता है, इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं,
ठीक है। तो ये पेन का एक छोटा सा एग्जांपल पूछा गया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया। ये ब्लूटूथ इसका एग्जांपल होता है, जिसका प्रयोग छोटे आपका अधिकारी क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं वो आपका पेन होता है। अब आगे बात करें तो देखिए, ये तो नेटवर्क मैंने बताया आपको लेन मेन और पेन के बारे में। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि कुछ वायरलेस टेक्निक होती है, कि वायरलेस टेक्निक होती है जिसका हम बिना तार के द्वारा भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, कौन से नेटवर्क होते हैं। तो उनकी बात की जाए तो देखिएगा कि उनके अंदर सबसे पहले आता है आपका वाईफाई। वाईफाई आपका वायरलेस एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी होती है वाईफाई की फुल फॉर्म। ये आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ये भी आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें डेटा को हम एक स्थान दूसरे पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, बिना वायर के थ्रू कर सकते हैं। वायरलेस फिडिलिटी होती है जो आपका IEEE स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनमें 802.11 के कैटेगरी में आता है। अब ये 802 IEEE स्टैंडर्ड होते हैं, सबके मानक बनाए गए हैं जितने भी आपके नेटवर्क्स होते हैं उनके, तो उनके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए वाईफाई होता है, उस वाईफाई के बारे में बताया तो वायरलेस फिडिलिटी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। इसके बारे में एक चीज और बता दूं, देखिएगा ये भी 1 से लेके 100 मीटर की रेंज तक इस नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बारे में एक चीज बता दूं, देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले के एग्जाम में आया था कि वाईफाई के अंदर देखिएगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। तो देखिए वायर के थ्रू तो काम होगा नहीं, तो वायरलेस के थ्रू होगा, बिना वायर के थ्रू होगा। अब बिना वायर के थ्रू होगा तो इसमें कुछ वेव्स होती है, कुछ किरणें होती है, उसके थ्रू तो डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायर के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। लेकिन वायरलेस के अंदर क्या होता है, वेव्स होती है। अब वेव्स भी देखिए कई तरीके होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और एक रेडियो वेव्स होती है। तो देखिएगा इनके बारे में बात करें तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि वाईफाई के अंदर कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो वाईफाई के अंदर हम रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। रेडियो वेव्स होती है उनका प्रयोग करते हैं। जब हम ट्रांसमिशन मीडियम का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां पे वायरलेस और वायर्ड दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडियम आएंगे, वहां पे उनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि रेडियो वेव्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स कौन सी होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वाईफाई होता है, इसे वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है और इसमें कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, आपकी रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज एक क्वेश्चन और याद आया कि किरणों से याद आया कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रिमोट कंट्रोल के अंदर कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल के अंदर देखिएगा एक तो माइक्रोवेव्स होती है, एक रेडियो वेव्स होती है और तीसरी एक वेव्स होती है इंफ्रारेड होती है। 3 वेव्स होती है, 3 वेव्स के थ्रू ही हम डेटा को, वायरलेस के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड होती है। वाईफाई के अंदर रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, उनका इंफ्रारेड का किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वायरलेस एक इसका एग्जांपल होता है, जो वायरलेस होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल वाईफाई होता है। दूसरा होता है, एक और होता है वाई मैक्स। ये भी एक प्रकार की वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसका प्रयोग हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसमिट करने के लिए जाता है। इसे वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है कि इसके अंदर आपका क्या होता है कि बिना तार के द्वारा हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेज सकते हैं। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में भी आता है, जिसके अंदर आपका जो मोबाइल इंटरनेट सेवा होती है, कि मोबाइल इंटरनेट सेवा होती है, उस मोबाइल इंटरनेट सेवा को हम प्रदान करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसे वाईमैक्स बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। जो आपका इंटरनेट, जो मोबाइल जो इंटरनेट सेवा होती है उसको प्रदान करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ लेता है वाईमैक्स की फुल फॉर्म पूछ लेती है कई बार कि वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है।
तो देखिए ये वाईमैक्स होता है, वाईमैक्स के बारे में बताया, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, जिसे इंटरनेट मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एक नई टेक्नोलॉजी और होती है, इसे WLL बोलते हैं, वायरलेस लोकल लूप बोलते हैं। ये भी आपकी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, जो आपके इंटरनेट जो सुविधाएं होती है उनको, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस होते हैं, जहाँ पे टेलीफोन जो सुविधाएं होती है उनको प्रदान करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, वो भी हाई बैंडविड्थ के साथ अत्यधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये WLL होता है। तो देखिए बेसिकली जो मैंने बताया आपको, ये आपकी नेटवर्क जो वायरलेस टेक्नोलॉजी बताई है, जिसमें आपका वाईफाई होता है, वाईमैक्स होता है, WLL होता है। इसी कैटेगरी आप ब्लूटूथ भी रख सकते हो, ब्लूटूथ भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, उसको भी हम बिना तार के हम एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा को भेजने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये आज हमने बातें की है, ये बेसिकली हम जो फंडामेंटल चीजें थी इंटरनेट से जुड़ी हुई कि नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं, वायरलेस नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, तो वायरलेस के बारे में मैंने बात कर लिया, लैन मेन के बारे में बात कर लिया। तो ये आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिनके बारे में बात की है। तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इंटरनेट के बारे में। अब देखिएगा आगे हम बात करें तो उससे पहले देखिए बता दूं कि ये इंटरनेट के अंदर देखिएगा जो नेटवर्किंग का जो पोर्शन होता है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में जाने बगैर हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि नेटवर्क में देखिए मैंने बताया कि पूरा ये नेटवर्क, इंटरनेट पूरा एक जाल बिछा होता है नेटवर्क का। उस नेटवर्क के थ्रू ही सारे के सारे डिवाइसेस, सभी कंप्यूटर्स, सभी लोग जुड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजेगा, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजेगा, किस माध्यम से भेजेगा, किस वे से भेजेगा, नेटवर्क में डिवाइसेस जुड़े होते हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारा का सारा नेटवर्किंग के अंदर आता है, जो हम सारा का सारा हम पढ़ेंगे, किस तरीके से डेटा भेजा जाता है, किस तरीके से डेटा डिवाइसेस जुड़े होते हैं, किस माध्यम से भेजा जाता है, ये सारी हम बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है, देखिएगा कि नेटवर्क के अंदर सभी डिवाइसेस जुड़ी होती है और डेटा भेजती हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइसेस जुड़ी होती है, डिवाइसेस जोड़ने के लिए ऐसे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है जो एक इंटरफेस का काम करता है सबके बीच के अंदर, कि 4 कंप्यूटर भी जोड़ना होता है तो चारों कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे वो चारों हम जोड़ सके, क्योंकि एक बार से तो 4 डिवाइस जोड़ना पॉसिबल नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट जो नेटवर्किंग होता है ये पूरा का ट्रैफिक सिस्टम की तरह ही होता है। मैंने बताया आपको कि इंटरनेट के अंदर हम डेटा को एक स्थान दूसरे स्थान में भेजने के लिए वायर्ड या वायरलेस का प्रयोग करते हैं। उस ट्रैफिक सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक सिस्टम में क्या होता है, जो गाड़ियां होती है वो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो वाया या तो रोड के थ्रू जाएगा या एरोप्लेन वायरलेस के थ्रू जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आपका जो डिवाइस, जो आपका गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां जाती है तो देखिएगा कि गाड़ियां जाती है तो वो उनका पेट्रोल भी खत्म होता है, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप लगे होते हैं, वो उसको पेट्रोल डाल रहे हैं तो वापस एनर्जी आ जाती है, फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार नेटवर्किंग में क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल जाते हैं तो खुद उनकी भी कुछ लिमिट्स होती होंगी, उसके बाद वो सिग्नल लो हो जाते हैं तो उन लोगों को बूस्टर करने के लिए भी डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो उन सिग्नल्स को बूस्टर कर दे, बढ़ा दे। तो ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो इंटरफेस, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का काम करते हैं, वो आपका नेटवर्किंग के अंदर आते हैं, जिनके अंदर हम बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपने सुना होगा NIC, आपने सुना होगा हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, ये नाम सुने होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम इनके बारे में यही इतनी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।